हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, वॉइस क्लियर है। आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए जो मेरी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका सेकंड मॉक आता हुआ। एंड लेट मी रिमाइंड यू, आज का जो मॉक होने वाला है वो होने वाला है शिफ्ट 4 लेवल का मॉक। शिफ्ट 4 में जो शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 का जो मॉक आता है वो वाला होगा। शिफ्ट 3 ऑब्लिक शिफ्ट 4 वाला मॉक आप इस मॉक को बोल सकते हैं। और इसके बाद होगा मॉक नंबर 3 कल दोपहर 12 बजे। ये है मॉक नंबर 2। जो मॉक नंबर 3 होने वाला है वो होगा कल दोपहर 12 PM पे। ये होगा 30 सितंबर को। और ये होने वाला है शिफ्ट 1 का। पिछला वाला जो मैंने लिया था, मॉक 1 लिया था, वो लिया था मैंने लगभग शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 लगभग मिक्स लिया था। आज शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 जैसा मिक्स ले रहा हूँ। कल होने वाला है शिफ्ट 1 का मॉक। तो इस तरह से हर तरह के मॉक मेरा आपको देने का उद्देश्य है। 15 तारीख से पहले 10 मॉक कराने का मेरा टारगेट रहेगा आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं आज के मॉक की। मैं हूँ हर्षल अग्रवाल और मेरे बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं हूँ बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। और जो थोड़े बहुत एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए वो है आईआईटी जेईई एआई ट्रिपल ई बिटसेट गेट कैट कॉन्फिडेंट परसेंटाइल आईपीएस पे आरआरबीपीओ। और साथ ही साथ में ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। और बस आज है सेकंड लास्ट डे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का अगर मन कर रहा हूँ, पढ़ाई करने का मन कर रहा हूँ अनअकैडमी पर, तो LC100 अपना कोड रहता है, इसे लगा के सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। कल तक 20% ऑफ मिल रहा है, उसके बाद फिर से 10% ऑफ हो जाएगा। तो डो नॉट मिस इट। शुरू करते हैं। नियम आपको पता है मॉक के। मेरी चैट रहेगी ऑफ और आज का पेपर है थोड़ा सा टफ, तो घबराइएगा मत। टफ तो रखना पड़ेगा। थर्ड फोर्थ शिफ्ट जो होती है एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स की और आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की, कुछ वैसा ही है। अच्छा खासा नंबर बढ़ते हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेपर टफ है आज का, पहले से बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पहले से बता दूं कि टफ चॉइस वाला पेपर है, टफ शिफ्ट वाला पेपर है ये वाला, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ।
कैसा रहा पेपर? हेलो 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 हेलो, कैसा रहा पेपर? ठीक था? ये थर्ड से फोर्थ शिफ्ट का पेपर एसबीआई पीओ प्री का और आईपीएस पीओ प्री का ये होता है। फोर्थ शिफ्ट जनरली ऐसी होती है जिसमें इजी था, होता इजी है। मैंने आपको टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया, एक तो 2 से 3 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दिया ताकि पहली बार आप ट्राई कर रहे हो मेरे साथ में। 2 से 3 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया, 2 से 3 मिनट टाइम और कम हो जाएगा, तो आपका 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे, मतलब लास्ट वाले डीआई छूट जाएगी आपकी। ये है कि 4-5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कम कर पाएंगे। अभी जो टाइम है 2 से 3 मिनट मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था आप लोगों का, मतलब लगभग मैंने आपको 23 मिनट के आसपास में पेपर करवाया। ये करवाया तो हालांकि 26-27 मिनट में होता है, बट 3 मिनट में छोड़ देता हूँ। हाँ, ये फोर्थ शिफ्ट जैसा ऐसा ही होता है, इसमें सिंप्लीफिकेशन एकदम कम कर देते हैं। सर लॉन्ग क्वेश्चन देखते सब तो कम लगे, पता है मेरे को। सर 7 बजे सेशन था, नहीं 6 PM था, कल सुबह कल शाम से अनाउंस कर रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट मॉक से इजी था, नहीं फर्स्ट मॉक से इजी नहीं था, बस यही बात है। ये इजी था नहीं, आपको लग रहा है वो अच्छी बात है, फर्स्ट मॉक से इजी था नहीं ये वाला। एक्चुअली होता ही है ना कि ये फोर्थ शिफ्ट जो होती है, फोर्थ शिफ्ट टफ नहीं होती है, मेंटेलिटी या गेम होती है। एक्चुअली क्या बच्चा देखते डर जाता है। पहली बात तो सिर्फ 5 ही सिंप्लीफिकेशन थे इसमें, उसके अलावा 15 अर्थमेटिक डाल दिए, 15 डीआई डाल दिए, तो ये इजी था नहीं। वो फोर्थ शिफ्ट ऐसी होती है, होता ही है ना। लॉन्ग क्वेश्चन देख के तुक्का, और आपको भी इसलिए लग रहा है ना कि और थोड़ा भी 3-4 मिनट कम कर दूंगा ना और 5-6 प्रॉब्लम कम हो जाएगी, अभी आपका कॉन्फिडेंस वापस 0 पे आ जाएगा। ये मैंने बढ़वा दिया जानबूझ के, ठीक है। टाइम आपका 5-6 लास्ट की डीआई मान लो हुई नहीं आपसे, जो टाइम लगभग लास्ट की डीआई की एक क्वेश्चन तक टाइम खत्म हो चुका था, फिर 30-30 सेकंड में दिए, तो 4 क्वेश्चन से चले जाते हैं, तो वैसे कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है। फिर यहाँ पर क्या मैं आपको टाइम सेट कर देता हूँ, हर जैसे सिंप्लीफिकेशन से मैंने आपको 30-30 सेकंड में निकालना शुरू कर दिया तो भागे, कई बच्चे उसी में फंस के रह जाएंगे। तो ये चीजें होती है, बाकी फोर्थ शिफ्ट का लेवल यही है। और अच्छी बात है, अगर आपको इजी लग रहा है तो वहां भी इजी है, बढ़िया फोड़ देना। ये आपका आईपीएस पीओ प्री और एसबीआई पीओ प्री का फोर्थ शिफ्ट का पेपर है। और कल करेंगे फर्स्ट शिफ्ट, कल तो फुल में फुल चाहिए नंबर। अभी के लिए इसके सॉल्यूशन अभी कुछ कराता हूँ क्योंकि एक क्लास में होंगे नहीं शायद, और कुछ सॉल्यूशन नेक्स्ट जो अभी इसकी क्लास शुरू होगी 6:50 पे अगली क्लास है सॉल्यूशन क्लास। अब कई बच्चे जिनको पता ही नहीं रहता है, ऐसा ही पेपर आएगा, स्पीड मैथ 5, बाकी सब डी अरिथमेटिक। हाँ जनरली लास्ट के सारी शिफ्ट ऑलमोस्ट ऐसी आई है एसबीआई में, तो 5 स्पीड मैथ और सारे बाकी वैसे रहते हैं। ठीक है ना, लगभग ऐसा ही पेपर आने वाला है, कोई वो सब नहीं आता। सर वर्ड प्रॉब्लम कम टाइम में कैसे करें? एलिशा क्लास में तो आना शुरू करो टाइम पे, पहले टाइम पता करो किस टाइम होती है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करेंगे कम टाइम में, ठीक है। सर इसमें कितने मार्क्स तक सही है? इसमें वही 27-28 नंबर इज वेरी गुड। देख लेते हैं रैंक लिस्ट, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 27-28 ही बोले थे मैंने, वेरी गुड। 29 पहुंच गया बच्चा, मतलब ये ज्यादा बेटर कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर कैटेगरी में आ गया बच्चा। 35 में से 29। अब आप कह रहे हो लास्ट टाइम से इजी था, तो स्कोर क्यों नहीं है लास्ट टाइम से? लास्ट टाइम तो 32 में 27-28 मारे थे आप लोगों ने, इस बार 35 में भी 28-29 ही गया टॉपर, मतलब पेपर लास्ट टाइम से टफ है, इसीलिए मुझे पता है आइडिया क्या है। ठीक है, बड़े नहीं है बेटा, वो 32 में से थे पिछली बार, 3 क्वेश्चन दिखाए नहीं, इस बार 35 में से हैं। ठीक है, और इक्का दुक्का लोग बढ़ गए, मेरे को टॉपर के मार्क्स दिख रहे हैं, लास्ट टाइम 27-28 पे गया था। ठीक है, इस बार भी 29 पे गया है। तो सीधी सी बात है, अगर इस पेपर में अगर आप 20 भी स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई की सख्त जरूरत है और सुधर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर 20 स्कोर नहीं हो रहा है आपका, तो अगर किसी का स्कोर 10 के आसपास घूम रहा है तो वो प्लीज ढंग से पढ़ाई शुरू कर दो, प्लीज ढंग से पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत मुश्किल होने वाली है। अब कुछ बच्चे डीमोटिवेट कर दिया, डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं आपको, आपको आपकी हकीकत बता रहे हैं। अगर इस पेपर में 35 में 10 भी स्कोर नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सब कुछ पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है, बेसिक शुरू कर दो पढ़ना, जहां से पढ़ रहे हो। सर अर्थमेटिक क्वेश्चन करो तो शुभम जी, आपके आदेश का पालन तो नहीं करने बैठा हूं मैं। सॉल्यूशन पेपर का होगा, आपको बता दिया कैसे होएगा, इस क्लास में बचे हुए टाइम में भी होएगा, और अगली क्लास सॉल्यूशन की रखी गई है, तो लेट मी डू माय जॉब, राइट। क्या रैंक आई शुभम, कितने नंबर आए आपके? 21 नंबर आए ना, तो ठीक है। बाकी 14 क्वेश्चन के अर्थमेटिक मत क्यों, डीआई मत क्यों, काट क्यों, लीडर बोर्ड पर और दिखा दो, गए देखी जाएगी, देखते हैं, दिखाए थे आपको, लो देख लो। आदित्य 0 to infinity हो गया आपका खत्म? 0 to infinity खत्म हो गया आदित्य आपका? 2 बार खत्म, 1 बार खत्म, कितनी बार खत्म कर लिया आपने? सर स्पीड से फलक, मैं इस बारे में ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 0 to infinity खत्म भी ना किए बैठे कई बच्चे प्लस वाले, तो मैं ज्यादा बोलता नहीं फिर, इसलिए बार बार, है ना। स्पीड स्लो ऐसे कोई जादू नहीं होता है। टॉप 10 बट नॉट सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस, वेरी गुड, दिस शुड बी द नीड।
ऑल नहीं सर, कुछ कुछ कर रहे हैं तो कुछ कुछ ही नंबर आएंगे अदिति तब तक, जब पूरा हो जाएगा तब नंबर, पूरा होने के बाद 2 महीने कम से कम प्रैक्टिस मांगता है, फिर आपका फ्लो आएगा अदिति, है ना। कुछ कुछ करने से तो कुछ कुछ नंबर ही आएंगे, पूरा 0 to इन्फिनिटी ढंग से समझ में आ जाएगा, उसके बाद 1.5 से 2 महीने मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपके एग्जाम में नंबर आना शुरू होंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। उससे पहले एकदम से नंबर नहीं आएंगे, बाकी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए ऐसा ही बहुत अच्छा लग रहा है आपको, चलो बढ़िया है। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत अर्थमेटिक से कर देते हैं, अर्थमेटिक से ही कर देते हैं। क्लासों में दिखते रहती है, दोपहर वाली क्लास में देखा नहीं मैंने, 12 बजे ज्यादा आते नहीं हो, क्या बात है, क्लासों में दिखे नहीं आप मेरे को ज्यादा कभी, मतलब शुरू में आते थे, जब आप नए नए थे तब आते थे, 1-1.5 महीने जब आप पहले आए थे तब आए थे, उसके बाद से अभी आना बंद हो चुका है आपका, कई दिनों से नहीं आ रहे हो, मैंने देखा नहीं आपको क्लास में, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। बट शुरू में जब आपने मेरे को पहली बार ज्वाइन किया था, उस समय 10-12 दिन का बहुत अच्छा जोश देखा था मैंने आपका, उसके बाद मैंने आपको देखा नहीं था क्लासेस में, मॉक पे तो आते हो, क्लासेस में नहीं देख रहा हूँ मैं आपको, आई डोंट नो क्या रीजन है। चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ अर्थमेटिक में डाउट है, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क बाई, आती हूँ पर डे में, बट मेरे को उस क्लास का ज्यादा समझ नहीं आता, समझ नहीं आता आपको, खैर कोई बात नहीं, तो मत किया करो फिर क्लास, नहीं आता तो ठीक है ना, नहीं आता तो मत क्यों कर रहे हो, फिर कुछ और पढ़ लो, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वांट क्वांट तो, या किसी और टीचर से पढ़ लो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगर मेरा समझ नहीं आया तो किसी और टीचर से पढ़ लो, क्या दिक्कत है आपको, एक लौता मैं टीचर नहीं हूँ, दूसरे किसी टीचर से पढ़ लो आप, ठीक है, अगर आपको लगता है मेरा समझ नहीं आ रहा है आपको तो। खैर टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क बाय ए अलोन इज 100% मोर देन द टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, मतलब यदि ए को लगता है 2D टाइम, तो ए प्लस बी को कितना लगेगा, डी टाइम लगेगा, क्योंकि 100% मोर लगता है ए को अकेले को लगता है ना भाई, लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, बी का वर्क कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा बताओ, अब पूछने से लेट ही हो जाएगा, बताएंगे है नहीं बच्चे, देख लो भाई, बी डी दिन में करेगा, शाबाश, अच्छा है, ऐसे ही करना है ना एग्जाम में भी। खैर आगे बढ़ते हैं, 2D में करेगा अरमीत, बस पता लग गया मेरे को काफी बच्चों का, 2D में करेगा, अच्छा कितना करेगा जल्दी बताओ, कितने में करेगा, ये 2D में कर रहा है, डी में करेगा, कितने में 2D में करेगा, तो डी कौन बोल रहा है भाई, सीधी बात है, सॉल्व क्यों कर रहे हो, ये 2D में करता है, ये 2D में करता है, तो ये डी में कर जाएगा ना, सॉल्व करने क्यों बैठ रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा बच्चों को, भाई ये 2 दिन में काम करता है, ये 2 दिन में काम करता है, तो एक दिन में ये भी आधा काम कर देगा, ये भी आधा काम कर देगा, पता नहीं डी क्यों लिख रहे हैं बच्चे, खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी, बी की एफिशिएंसी सी से तिगुना है, तो सी से अगर ट्राई एफिशिएंसी है इसकी, थ्राइस एफिशिएंसी है सी से, तो दिन कितने हो जाएंगे सी के, अगर बी की एफिशिएंसी 3 गुना है तो इसका मतलब कम टाइम में कर रहा है, मतलब सी के दिन कितने हो जाएंगे, 6D हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे। बी एंड सी टुगेदर टेक 12 दिन टू कंप्लीट, बी और सी मिला के 12 दिन लेते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 12D² बाई 8D बराबर 12 आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, 16 दिन आंसर आ जाएगा, ए कर सकता है 16 दिन में, क्लियर टू एवरीवन। चल सकता हूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करवाना है, यस और नो बताते जाना, क्या ये करवाना है, नहीं, चल सकते हैं आगे, ये करवाना है, ये तो करवाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये तो करवाना ही है, क्योंकि देखते नहीं क्लास का क्वेश्चन अपनी, किससे हुआ है बताओ मेरे को, किससे हुआ है जरा देखें कौन कौन है, ये ज्यादातर जिन लोगों को लग रहा है नहीं करवाना है तो उसको बता दूं कि ये क्लास में, क्लासरूम का क्वेश्चन है ये, और ये बोलना सर प्लस का होगा, नहीं स्पेशल क्लास में ही कराया हुआ क्वेश्चन है, रात को आधा घंटे डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन पे अपन ने, अगर बात होगी पढ़ा होगा तो। हाँ भाई किससे हुआ ये क्वेश्चन कौन बताएगा, कि सर मुझसे हुआ है क्वेश्चन, सौरादीप, सौरादीप है क्या क्लास में, टॉप करके भग गया, गया टॉप करके, सौरादीप सुनील किससे हुआ फर्स्ट सेकंड रैंकर्स, और कौन कौन थे, किसी से नहीं हुआ क्वेश्चन ये वाला, कोई कमेंट नहीं आ रहा, सब गए, चलो ठीक है फिर क्लास को एंड करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, तो लेट अस एंड द क्लास, और जब आप लोगों का इंटरेस्ट लगे तो मुझे बताना, तब इसके सॉल्यूशन अपन उसी दिन कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई, अच्छा करवा देना है, तो कोई किसी से नहीं हुआ, एक भी इंसान से नहीं हुआ, 33% कौन लोग थे जो सही करके बैठे थे, तो 33%, 33% लोगों का सही था भाई, 33% लोगों ने सही किया था ये, सब तुक्केबाज है,
बढ़िया है। देखो, सुरेश मार्क्ड अप द प्राइस एट ए प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस एंड गिव 10% डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज। ठीक है, 100x का सीपी हो गया। ठीक है, 2250 का कुमार का रहा है। गुरुजी डाउट था, डाउट सेक्शन चेक कीजिए। नहीं, क्लास चल रही है उसके बीच में नहीं। तो 100x सीपी तो, और आपको क्लास से नहीं मतलब, आपने बहुत शुरू में डाल दिया था तो आप पढ़ने नहीं, अपने डाउट सॉल्व करने आए थे। दैट इज नॉट द क्लास फॉर योर डाउट। अभी इस मॉक सॉल्यूशन होगा, पर्सनल डाउट्स नहीं होंगे अभी। तो 100x सीपी है। ठीक है, उससे कुछ ऊपर मार्कअप किया होगा, मुझे नहीं पता क्या किया है, और 10% डिस्काउंट दिया हर परचेज पे। मार्कअप जो भी आया उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, और कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट बॉक्स दिया वर्थ ₹300 ऑन मिनिमम परचेज ऑफ 2000 की मिनिमम जिसने खरीद की है उसको 300 रुपए का चॉकलेट का डब्बा गिफ्ट दिया है। दिस वे ही गेन 20%। इफ अ कस्टमर परचेज फॉर 3000 फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर सुरेश फॉर द आर्टिकल सोल्ड। देखो, 3000 रुपए कस्टमर की जेब से गए हैं। बात समझ आ रही है? कस्टमर की जेब से 3000 रुपया निकल गया है। पहली बात तो ये समझ आती है हमारे को। ठीक है, अब आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस लिया, कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्क प्राइस किया होगा, जो जो भी चीजें की होंगी, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। तो एक चीज अगर आप ये देखें, आपने क्या किया, कोई भी एक मार्क प्राइस रहा होगा इस दुकानदार के लिए। ठीक है, मार्क प्राइस रहा होगा, उस पर 10% का आपने डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो। ठीक है, डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, और आपने इससे कीमत आई होगी, इस कीमत पे बेचूंगा, इस कीमत पे बेचूंगा, इस कीमत पर बेचूंगा, और उसके बाद क्या कर रहा हूं, मैं अपनी जेब से 300 रुपए की चॉकलेट भी गिफ्ट कर रहा हूं। तो मेरे को प्रॉफिट 20% का होना चाहिए। तो क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं 3000 रुपए ले रहा हूं, 20% का प्रॉफिट है, तो क्या मेरी ओवरऑल कॉस्ट 2500 रुपए नहीं होनी चाहिए? यस और नो? 2500 रुपए में 20% कमाने हैं, तभी तो 3000 रुपए लूंगा मैं कस्टमर से। अगर ओवरऑल कॉस्ट 2500 है, तो उसमें से सामान की कॉस्टिंग कितनी है? 2200 रुपए आएगी। और ये 300 रुपए का क्या टॉफी का डब्बा है? हाँ कि ना? 2200 रुपए का तो सामान हो जाएगा, और 300 रुपए का इस टॉफी का डब्बा हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आती है बात? 2200 का सामान, 300 की टॉफी, ओवरऑल सामान 2500 का। 2500 पे मैं क्या करूंगा भैया, 2500 पर मैंने एक क्या दिया है आपको, 500 रुपए की सेल की है, 20% की कमाई की है। इस तरह से मेरा होगा मामला। मगर एक बात बताओ, कॉस्टिंग आ गई मेरी 2500, ठीक है, बात सही है। कॉस्ट प्राइस ही पूछी थी क्या? फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द सुरेश फॉर द आर्टिकल सोल्ड। तो आर्टिकल की सेल प्राइस कितनी आई बताओ मेरे को, कॉस्ट प्राइस फॉर आर्टिकल कितनी आई है बताओ मेरे को। हाँ भाई, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 300 रुपए का तो ये हो गया 300 रुपए का मामला। 2200 रुपए का ये हो गया इसका मामला। 2500 पर 500 कमाने गया तो 3000 रुपए ले लिए, 20% का फायदा भी हो गया। अब ये किस पर निकलता है? प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट ले लिया, ये होगी सारी की सारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये आई है, मगर मुझे क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द आर्टिकल सोल्ड। 300 रुपए तो अलग है, मुझे इस आर्टिकल पे आना है। ये आर्टिकल पड़ रहा है 2200 रुपए का। आफ्टर वॉट? आफ्टर एक मार्किंग करने के बाद, और उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद 2200 रुपए का पड़ रहा है। मतलब मार्कअप आएगा। क्या इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे? कभी नहीं। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। इससे कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगी, चॉकलेट के डब्बे का फंडा नहीं निकाल पाएंगे लोग। इसका आंसर नन ऑफ दीज है। इसका आंसर जो भी 2250 वगैरह दिया है, वो उसने सीधा क्या किया ना, उसने सीधे 300 रुपए कंसिडर नहीं करके 2200 रुपए पे वो 20% बनाए हैं, और उस तरह से किया, वो गलत है। वो 2200 रुपए डब्बा हो गया, 300 रुपए का चॉकलेट प्राइस हो गया। 2200 रुपए के डब्बे पे जब आप करोगे 300 की चॉकलेट भी जोड़ोगे। फंडा बताया हुआ है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है या नहीं? ये फंडा ये वाला समझाया हुआ था ना मैंने भाई। देखो, 2200 रुपए की चॉकलेट हो गई, कॉस्ट प्राइस पड़ गया इसका आपको। कॉस्ट, बात यह कि आप इसका कॉस्ट प्राइस तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि सीपी और एमपी में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? 3250 मेरा नहीं पता नहीं कैसे नहीं। बात ये सीपी और एमपी में कोई रिलेशन दिया, मैं इसका मार्क प्राइस बता सकता हूं जिस पर 10% डिस्काउंट लग के 2200 का हुआ होगा, मगर मैं इसकी सीपी तक नहीं पहुंच सकता। देखो, हो क्या रहा है, सीपी तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते थे कि भाई मेरे को एसपी बता दिया, प्रॉफिट परसेंट इसने दिया हुआ है, वहां से सीपी आ जाता। मगर 300 के बीच में क्या पड़ गई? चॉकलेट पड़ गई, तो डायरेक्ट सीपी में बता नहीं सकता। एक रास्ता बंद हो गया। दूसरा रास्ता क्या हो सकता था? एसपी पता था, डिस्काउंट 10% पता था, मार्क प्राइस पता था, मगर फिर सीपी से मार्कअप कितना हुआ ये मुझे नहीं पता, फिर से रास्ता बंद हो गया। ये दोनों ही रास्ते बंद जाते हैं। बात समझ आ चुकी है सभी को? अभी के क्लास को एंड करते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है ओवर। 2 मिनट बाद 6:50 पे नई क्लास शुरू हो रही है, उसमें बाकी सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।